है प्यारे बच्चों, आज आप लोग जवाहर नवोदय के पेपर का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे आप लोग। यह क्वेश्चन लाभ और हानि का है। लाभ हानि के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और इसको पढ़ करके आप लोग अच्छे से समझेंगे। यह ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही शॉर्ट है। जैसे कह रहा है कोई दो वस्तु है, इसमें कोई दो वस्तु है और एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है। प्यार बच्चे सुनिए, इन दोनों को लाभ पर बेचते हैं, इन दोनों को लाभ पर बेचते हैं। यह दोनों वस्तु है, यह जो है दोनों वस्तु है। कोई भी वस्तु ले लो और उस वस्तु को मार्केट में बेचेंगे, तो जब मार्केट में हम बेचते हैं तो एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचते हैं। क्वेश्चन में यह कह रहा है इन दोनों का अंतर जो है वह है 20 रुपए। इन दोनों का जो अंतर है वह 20 रुपए आ रहा है। सपोज दैट, आप फिर सुनिए गाइस, एक को 10% दूसरे को 15% लाभ पर हम बेचते हैं और दोनों का अंतर जो है वह 20 रुपए आता है। तो कह रहा है गाइस कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम क्रय मूल्य भी नहीं दिया है, तो जब क्रय मूल्य नहीं दिया है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम क्रय मूल्य नहीं दिया रहता है, इसका एक ट्रिक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये आप लोग ध्यान देखिएगा। हम पहले, आप लोग जानते होंगे बच्चों कि पूरा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो हम जब दोनों का अंतर 20 दे दिया है तो हम सबसे पहले हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम दोनों का अंतर यानी 15x माइनस 10x इक्वल टू 20 रुपीज दे दिया है। अब हम इसमें क्रय मूल्य बताएंगे और विक्रय मूल्य बताएंगे, दोनों बताएंगे। सबसे पहले हम क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम समझ लो x, इसको जो इसके पास x रखे हैं समझ लो ये हमारा क्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे गाइस, अब देखो दोनों का डिफर जो है 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम चर अचर यानी अक्षर और अंक को लिखते हैं तो उनके दोनों के बीच में मल्टीपल हिडन होता है। तो जब हिडन होगा तो क्या होगा, यानी 5 इंटू एक्स करेंगे 20 हो जाएगा। तो x का जब वैल्यूकेशन निकालेंगे तो 20/5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 4 या 20 यानी x बराबर 4 हो गया। तो जब x बराबर 4 आएगा ये आप कह सकते हैं कि आपने बताया है कि x जो है वह क्रय मूल्य माने है। लेकिन आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ पूरा परसेंटेज 100% होता है, पूरा परसेंटेज 100% होता है। अब हम क्या करेंगे, 4 में 100 से मल्टीपल कर लेंगे यानी 400। अब देखो गाइस, अब जो है वह 400 दोनों का CP नहीं बल्कि क्या हो गया, हाँ दो जिसमें 400 इसका आया और 400 इसका आया, यानी दोनों का जो है वह क्रय मूल्य आ गया। जो दोनों का क्या हो गया, ये क्रय मूल्य आ गया, यानी CP आ गया गाइस, और यानी कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में बच्चे अगर कॉस्ट प्राइस CP पूछा रहेगा तो हम दोनों को 400 रखेंगे। लेकिन इसी 400 खरीद करके एक को 10% में बेच रहा है, एक को 15% लाभ पर, दोनों लाभ हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट वस्तु है उसका 400 का हम 10% निकाल लेंगे गाइस। तो 100 से 100 जीरो कैंसिल जीरो से। अब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 इक्वल टू 14 रुपीज या 40 रुपीज। अब 400 प्लस 40 इक्वल टू 440 रुपीज। गाइस ये पहले का हो गया। दूसरे का क्या कहेगा, फिर 450% लाभ पर बेच रहा है, तो 15/100 जीरो जीरो कैंसिल हो गया। 4 इंटू 15 इक्वल टू 60। अब गाइस क्या करेंगे, 400 प्लस 60 कर लेंगे इक्वल टू 460 हो जाएगा। यह दूसरे वस्तु का हो गया और वह जो है वह पहले वस्तु का हो गया। अब पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य है, सॉरी वह 440 है, और दूसरे वस्तु का जो विक्रय मूल्य है गाइस वह 460 है। दोनों को मिला करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक है। अब उस प्रकार सॉल्व करते हैं, x मानते 100 मानते तो उसमें समय ज्यादा जाता, और समय को हमको बचाना है गाइस। तो जब समय को हम बचाएंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और तभी हम एग्जामिनेशन बीट कर पाएंगे। मुझे एकदम आशा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को देख करके समझने का प्रयास करेंगे।